Hello friends, welcome back to our channel. We are today discussing the medicine of Hypericum, that is of vegetable kingdom. The prover of this medicine is sea herring, and the common name is John's wort, and the family belong to Hyperaceae. So let's come to our first introduction. Hypericum is a remedy for the vegetable kingdom. So it is taken from the vegetable kingdom. The plant grows well in Europe, Asia, and Africa. These are the geographical countries that plants grow. Mother tincture is prepared from the whole blooming plant. जो flowering plant होता है mother tincture उससे prepare किया जाता है. ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है क्लिनिकली? इट इज़ यूज इन ब्रूसेस. ब्रूसेस इंजरी टाइप होता है ऐसा, जब इंजरी हो जाती है, जब नीला घाव पड़ जाता है. फ्रैक्चर्स, बोन के छोटे मोटे फ्रैक्चर से दैट कैन बी यूज. कॉर्न, पैरों में घाव हो जाता है. कॉर्न, डायरिया में, हेडेक में, पैरालिसिस में, न्यूरैल्जिया, न्यूरैल्जिया यानी नर्व पेन में, नर्व एंडिंग पेन में दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर द ट्रीटमेंट इन न्यूरैल्जिया. रूमेटिज्म, सियाटिका पेन में, स्पाइनल इरिटेशन में, वूफिंग कफ में. सो क्लिनिकली वी कैन यूज हाइपैरिकम इन दीज ऑल areas. Sphere of action, the sphere of action of hypericum is it action directly influences spinal cord. जो hypericum का मेन एक्शन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड पे होता है. स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत बढ़िया एक्शन करती है, ब्रेन पे एंड द होल नर्वस सिस्टम. तो एक्चुअली इट इज़ फॉर CNS. पैथोजेनेसिस क्या है इसकी? इट कॉजेज इरिटेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स प्रोड्यूसिंग वेसिकुलर इरिथ्मिज्म एंड कंजेशन. तो ये एक्चुअली वर्क कैसे करती है? नर्व एंडिंग्स पे ये इरिटेशन कॉज करती है स्पाइनल कॉर्ड का और नर्व्स का. जो क्या करता है, वेसिकुलर इरिथ्मिज्म होता है. वेसिकल्स पड़ जाते हैं ब्लड वेसल्स में और नर्व्स में, जो कि कंजेशन प्रोड्यूस करने लगता है. वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है एंड कंजेशन इज प्रोड्यूस. गाइडिंग सिम्टम्स क्या क्या हैं हाइपैरिकम के? हाइपैरिकम इज सुइटेड टू मैकेनिकल इंजरीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. हाइपैरिकम मैकेनिकल इंजरीज में दिया जाता है. किसकी? स्पाइनल कॉर्ड की. कोई भी बैड इफेक्ट ऑफ स्पाइनल कंकशन, कंकशन मीन्स ब्रेन इंजरी, ब्रेन में कोई भी ट्रॉमा या इंजरी हो गई हो, उस टाइम पे हाइपैरिकम दिया जाता है. पेन्स आफ्टर ऑल फॉल ऑन कोकस. जो कोकस होती है स्पाइनल कॉर्ड वर्टिबल में, लोअर वर्टिबा, वहाँ पे अगर पेन है वहाँ से गिरने के बाद, तो दैट इज़ कंसीडर्ड मेडिसिन इज हाइपैरिकम. इट इज स्पेशली सुटेड फॉर द इंजरीज ऑफ द पार्ट रिच इन सेंटिएंट नर्व्स. सेंटिएंट्स नर्व्स मतलब नर्व एंडिंग, जहाँ नर्व्स ख़त्म हो रही होती हैं, नर्व की एंडिंग हो रही होती है, वो अगर उस पार्ट पे इंजरी है तो हाइपैरिकम बेस्ट वर्क करती है. पंचर्ड वुंड, वुंड अगर पंचर्ड हो गया है. इंजरीज फ्रॉम ट्रीडिंग ऑन नेल्स, नेल्स की इंजरी हो गई है, उसमें से थोड़े छोटे घाव में नेल्स में छिलके निकल रहे हैं या फिर दब गई है. इट प्रिवेंट्स लॉक जॉ एज इन टेटनस. टेटनस, इसको एंटी टेटनस भी कहा जाता है हिपैरिकम को. तो लॉक एंड जॉ हो जाता है टेटनस में, उसको भी प्रिवेंट करती है. इट प्रिजर्व्स इंटीग्रिटी ऑफ टॉर्न एंड लेसरेटेड पार्ट व्हेन ऑलमोस्ट सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी. सो ये प्रिजर्व करती इंटीग्रिटी. अगर कोई भी बॉडी पार्ट टॉर्न हो गया है या लेसरेटेड हो गया है, लेसरेटेड मतलब घिस गया है, घिस के कोई इंजरी लग गई है, वहाँ से रगड़ गया है, ऐसा वुंड जो पंचर्ड हो गया हो. व्हेन ऑलमोस्ट सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी, वहाँ पे तो कैलेंडुला वर्क करती है, बट अगर उसको इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करना हो, उसको जल्दी हील करना हो, देन वी कैन अप्लाई हाइपैरिकम. फॉर ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैड इफेक्ट ऑफ शॉक, शॉक के बैड इफेक्ट्स में दी जाती है फ्राइट, मेस्मेरिज्म, डर. मेस्मेरिज्म, किसी चीज़ का डर आपको बहुत ज़्यादा है, हाइपैरिकम इज़ गुड रेमेडी. वी कैन कंसीडर हाइपैरिकम एज अ गुड रेमेडी इन केस ऑफ शॉक, फ्राइट एंड मेस्मेरिज्म. इट मॉडिफाइज एंड अरेस्ट अल्सरेशन. अल्सर हो गया है कहीं पे, घाव हो गया है, स्लगिंग है, टेटनस है, कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी के बाद
तब वी कैन कंसीडर हाइपेरिकम। वर्टिगो विथ सेंसेशन, चक्कर आते हैं, कैसी सेंसेशन होती है? सेंसेशन होता है एज इफ हेड बिकम सडनली इलोंगेटेड विद अर्जिंग टू यूरिनेट। हाइपेरिकम के पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका हेड बहुत जल्दी बड़ा हो जा रहा है और उसको अर्ज होती है यूरिनेशन की, और फिर उसको चक्कर आने लग जाते हैं। जब पेशेंट को ऐसा फील होता है देन इट कैन बी डायरेक्टली इंडिकेटेड मेडिसिन हाइपेरिकम। हेडेक आफ्टर फॉलन कॉकेस, ये पहले भी दिया हुआ था इसके गाइडिंग सिम्टम्स में कि अगर पेन आफ्टर फॉलन कोकेस है तो, या हेडेक भी आफ्टर ऑन कोकेस। कोकेस में अगर इसकी कोई इंजरी लगी है उसके ऊपर गिरने, कोकेस के साइड पे गिरने पे, तो हेडेक होगा और पेन भी होगा। और कैसी सेंसेशन होगी? एज इफ बीइंग लिफ्टेड अप इनटू द एयर, कि बॉडी को हम किस में, हवा में झूल रहे हैं। बुनियंस एंड कॉर्न्स, बुनियंस हो जाता है, कॉर्न हो जाता है। कॉर्न भी पैरों का घाव होता है, बुनियंस भी हो जाते हैं जो वेसिकल लाइक इरप्शंस होते हैं नेल्स में, नेल्स के साइड में हो जाते हैं। तो दिस कैन बी बेस्ट सूटेड मेडिसिन। विथ सीवियर एक्सक्रूशिंग पेन, हमारे नाखून में जब छिलने लग जाते हैं, जब हम वी कैन कंसिडर एज अ मेडिसिन दैट इज़ हाइपेरिकम। एक्सक्रूएशन हो जाता है वहाँ पे उस पार्ट में, शोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व्स, और उसमें पेन होता है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नर्व्स। तो अगर नर्व एंडिंग की कोई भी ट्रॉमा है, चोट है, बुनियन है, कॉर्न है, देन हाइपेरिकम। कन्वर्जन्स आफ्टर ब्लो ऑन हेड एंड कंकशन, कन्वर्जन्स आते हैं, फिट्स होते हैं, जैसे मिर्गी आता है, कन्वर्जन्स आते हैं हेड में कंकशन पे, मतलब हेड में अगर कोई चोट लगी है या फिर कंकशन है, ब्रेन की इंजरी है, देन वी कैन पेशेंट कैन कंसीडर योर फेसेस कन्वर्जन्स। एलिमेंट्स फ्रॉम, किस किस चीज़ से दिक्कत होती है? मैकेनिकल इंजरीज अगर हो गई है स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कंकशन है, फॉलन कॉकेस, इंजरी ऑफ एनी काइंड, रैट बाइट, यहाँ पे पहले दिया हुआ था पंचर्ड वाउंड, अगर किसी ने पंचर्ड कर दिया है, काट लिया है किसी ने, रैट बाइट्स, तो इन सब चीज़ों में हम हाइपेरिकम को दे सकते हैं।